नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज इस जो हमारा सत्र चल रहा था नवग्रहों को ठीक कैसे करें, इस सत्र का इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु की। भाई आखिरी है, आज यहीं पर समाप्त, तो आखिरी नंबर भी केतु का है। तो केतु पर ही आज बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जिससे कि करके आप अपने केतु को ठीक कर सकते हो। जो नए दर्शक हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि आज से पहले 8 वीडियो हमने सूर्य से लेकर राहु पर्यंत ग्रहों को ठीक कैसे करें इस पर बना दी है, और इन सभी का एक प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बनाया है ग्रहों के उपाय करके। यदि आप नए हो तो उन सभी ग्रहों का उपाय जानना चाहते हो कि कौन सा उपाय करके उनको ठीक कर सकते हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ग्रहों के उपाय वाले प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो आपको आई बटन में इन सभी का जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केतु की, चर्चा करेंगे केतु की। देखिए, एक प्रश्न जब मैं इस वीडियो बना रहा था, हमारी जो श्रृंखला चली, इस श्रृंखला के दौरान हमें एक प्रश्न अधिक मिला कि इनमें से हम कितने उपायों को कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे 1 करो, 10 करो, 15 करो, या सभी उपायों को करो, किंतु यदि श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर एक उपाय भी कर दे तो इससे भी ग्रह प्रसन्न हो सकते हैं आपके, और आपकी पीड़ा दूर हो सकती है। और बेमन से करो तो सभी कर दो, सभी उपाय कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तो श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर एक उपाय भी आप करते हो तो आपके ग्रह सभी, सिर्फ केतु का नहीं, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत जितने भी उपाय बतलाए उनमें से एक भी आप कर दो तो आपके सभी ग्रह ठीक हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए बात करें केतु की। देखिए, केतु को ठीक करने के लिए सर्वप्रथम आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए। कुछ लोग कहेंगे कि मैं सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत सभी ग्रहों को विषय में बताया, सभी के लिए केतु को कहा क्यों? देखिए, हमारी दिनचर्या से ही लगभग हमारे सभी ग्रह खराब होते हैं। हम लेट से उठेंगे, सूर्य खराब होगा, माता से झगड़ा करेंगे, चंद्रमा खराब होगा, भाई से नहीं बनेगी, मंगल खराब होगा, गुरु अपने से जो पूज्य है, अपना गुरु है, आदर सत्कार नहीं करेंगे, गुरु खराब होगा, स्त्रियों से मारपीट झगड़ा, हमेशा बात व्यवहार में गलती, शुक्र। इसी प्रकार भाई अपनी दिनचर्या आप सुधारो। आप खाने पीने की चीजें फेंको, खाना है आपने 1 रोटी खाया, 2 रोटी फेंक दिया, शुक्र खराब होंगे। इसी प्रकार आप यदि अपनी दिनचर्या सुधार लेते हो तो आपके सभी ग्रह अब ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर केतु के लिए जो दूसरी बात आती है कि जिनकी कुंडली में केतु खराब हो, ऐसे लोगों को अपने काम को सिद्ध होने से पहले ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, काम पूरा नहीं हुआ, अभी पहले से सबको बताना चालू कर दिए। अधिकतर देखा गया है कि जिनको भी केतु से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, ऐसे लोगों का काम यदि उन्होंने सबको बता दिया तो पहले ही खराब हो जाता है, कोई बनाने ही नहीं देता। तो जब तक केतु की दशा महादशा चल रही हो, आपको यदि काम सिद्ध ना हो जाए, जब तक काम बना ना जाए, तब तक कोई काम किसी को बताओ मत। अगला जो विषय आता है वह है सोने की चैन। कुंडली में केतु खराब है, आप सोने की चैन भी पहन सकते हो, अथवा अपने माथे पर केसर का चंदन लगाओ। केसर और चंदन एक में मिलाकर घोलकर उसका टीका अपने माथे पर लगाओ। अब ना मिले तो मार्केट में हरि दर्शन करके पीला चंदन आता है, उसमें भी केसर मिला रहता है, आप उसे खरीद कर उसे अपने माथे पर लगा सकते हो। इससे भी केतु ठीक होते हैं। केतु को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है गणेश जी की पूजा। राहु केतु दोनों के लिए है। जब भी आपको इन दोनों में से किसी भी एक की दशा महादशा अंतर्दशा चले तो आप प्रत्येक दिन, हर एक दिन गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को हरी हरी ताजी 21 दुर्वा चढ़ाइए। अब रोज नहीं कर सकते तो हर हफ्ते के बुधवार को अवश्य कीजिए। इससे आपकी कुंडली में राहु और केतु से संबंधित जितने भी आपको कष्ट मिल रहे हैं उन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, इसी प्रकार गणेश जी की पूजा नहीं कर पाते तब आप ब्राह्मण से पूछ लो कि शुक्ल पक्ष कब आ रहा है। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को, याद रखिएगा, पहला जो मंगलवार पड़े उस दिन आपको हनुमान जी की पूजा करके एक लोहे का कड़ा, चांदी का नहीं, पीतल का नहीं, लोहे का कड़ा आपको अपने दाहिने हाथ में पहनना है। इससे भी केतु ठीक होते हैं। अथवा रविवार के दिन आप किसी साधु सन्यासी को कंबल दान भी दो। राहु केतु के अंडर में काला कंबल आता है, तो आप रविवार के दिन कोई भी आपको ब्राह्मण साधु सन्यासी मंदिर में पुजारी मिल जाए तो उसको आप एक कंबल, काला कंबल, ऊनी कंबल दान में दो। कुछ लोग सोचेंगे गर्मी में कौन कंबल देगा, फिर भी अपने ग्रह को ठीक करने के लिए आप कंबल दान कर सकते हो। अथवा आप जो है शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, जब शुक्ल पक्ष पड़े उस दिन शनिवार के दिन आप एक गरी गोला लीजिए, जो सूखा वाला गोला आता है,
वो गोला लीजिए, उसे बीच में से काट कर एक टुकड़ा अलग कर दीजिए। एक दो टुकड़ा हो गए, दोनों अलग किया, आपने 2 टुकड़े हुए, दोनों में पंचमेवा भर के, जो मेवा आता है पंचमेवा दोनों में भर के जमीन में गाड़ दीजिए। इस प्रकार गाड़िए कि उसको चींटियां खाएं, कोई और जानवर ना खा पाए, कुत्ता बिल्ली इत्यादि ना खा पाए, सिर्फ चींटियां खाएं। इससे भी केतु और राहु, इस उपाय से दोनों ग्रह ठीक होते हैं। देखिए राहु और केतु के लिए दोनों जो है एक धड़ है तो एक सिर है, एक समझिए आप सांप का मुख है तो दूसरा पूंछ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए जितने भी उपाय हैं लगभग सब सेम है। जैसे राहु को ठीक करने के लिए आप मछली छोड़ देते हो, उसी प्रकार केतु को भी ठीक करने के लिए मछली नहीं खाना चाहिए। उसी का उल्टा मछली को जो है दाना खिलाइए, मछली को आटे की गोली खिलाइए, मछली की आप पूजा कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, राहु केतु दोनों को ठीक करने के कुछ उपाय हद तक मिलते हैं। इसी प्रकार कुंडली में यदि केतु अत्यधिक कष्ट दे रहे हों, याद रखिएगा, अत्यधिक कष्ट दे रहे हों, तब आप बाजार से एक छोटा सा चांदी का लोटिया खरीद कर लाओ और हर दिन उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरकर आप अपने मंदिर में, जहाँ पर घर में आप पूजा करते हो, वहां पर मंदिर में उस चांदी की लोटिये में गंगा जल भरकर आप रख दो। प्रत्येक दिन जब आप पूजा करने जाओ, पूजा करने के बाद उस लोटिये के पानी को पी लीजिए और उसमें एक नया ताजा पानी भरकर रख दीजिए। प्रत्येक दिन ऐसा करने से भी केतुजन्य जितनी भी समस्याएं मिलती है आपको जीवन में, वह सब ठीक होती है। इसी प्रकार आप ये नहीं कर पाते तो अश्वगंधा एक जड़ करके आता है, एक वनस्पति है, उस वनस्पति की जड़ को आप चांदी की लोकट में रविवार के दिन धारण कर लीजिए, इससे भी केतु ठीक होते हैं। अब वनस्पति को भाई आपको तोड़ना है, लाना है, उसके एक दिन पहले आपको, शनिवार को या रविवार को तोड़ना है, उसके एक दिन पहले जाइए, शाम के समय उस वनस्पति को आप न्योता देकर आइए। अब न्योता कैसे दे, ये भी काफी वीडियो में बतला चुके हैं, फिर भी आपको बता दें तो एक साफ लोटे में, जब भी आप साफ हो जाइए, एक साफ लोटे में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा हल्दी डालकर लेकर जाइए उस वनस्पति के जड़ में। अब देखिए, जो भी हो, आप कोई भी वनस्पति लाओ उसे धारण करने के लिए, जैसे कुछ लोग चिड़ी लाते हैं, कुछ लोग मदार का लाते हैं, कुछ कोई भी आप लाओ, शाम के समय जाकर उस लोटे का जो आपने पानी लिया है, उस पानी को उसके जड़ में डालिए, वहां पर थोड़ा सा कपूर और 2 अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़कर उस वनस्पति से प्रार्थना कीजिए, कल मैं आपको अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपको अपने साथ ले चलूंगा, आपको चलकर मेरे कार्य की सिद्धि करनी है, जो भी मेरा काम है उसको सिद्ध करना है, इससे आपकी जो है ख्याति बढ़ेगी, आपको जो है स्वर्गलोक में वास मिलेगा। इस प्रकार इस वनस्पति से प्रार्थना करके अगले दिन सुबह आपको जाना है और उस वनस्पति को तोड़ के लाना है। लाने के बाद उसकी जड़ को चांदी की लॉकेट में भरकर आप पहन लीजिए, इससे भी केतुजन्य जितनी भी पीड़ाएं मिलती हैं वह ठीक होती हैं। को इसी प्रकार केतु के कुछ मंत्र हैं जिन्हें कि आप जप कर सकते हो, आप स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। केतु के कुछ मंत्र आप इनका जप कर सकते हो। नहीं जप कर पाते तब आप जो है 18 या 51 की संख्या में शनिवार का व्रत कीजिए, इससे भी केतु ठीक होते हैं। अथवा आप लहसुनिया पत्थर केतु के लिए आता है, जिसे कि वैदुर्य मणि भी कहते हैं, आप उसे धारण कर सकते हो। किंतु मैं हर बार कहता हूँ कि केतु राहु के लिए या किसी भी ग्रह के लिए रत्न ही एकमात्र विकल्प नहीं है धारण करना। रत्न बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न जो होते हैं 24 से 48-72 घंटे के अंदर अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। अब केतु कहाँ पर बैठा है, किस ग्रह की राशि में बैठा है, किन किन ग्रहों की उसके ऊपर नजर है, यह सब देखकर आप रत्न भी धारण कर सकते हो कि नहीं, किसी ज्योतिषी से समझकर तब रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा आपको उल्टा परिणाम वह देने लगेगा। तो आप जो है पहले किसी से समझकर अपनी कुंडली दिखवाकर तब रत्न धारण कीजिए। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार जिनकी कुंडली में केतु खराब हो उन्हें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, तीखा अत्यंत तेज जो भी चीजें हो उन्हें नहीं खाना चाहिए। कहीं कहीं पर आप देखिए कुंडली में जिसके केतु अष्टम भाव में चले जाए, ऐसे लोगों को पाइल्स रोग भी हो जाता है। तो इसीलिए राहु केतु जिसके अष्टम भाव में हो, ऐसे लोगों को बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। केतु से जुड़ी हुई जितनी भी अनिष्ट सामग्री हो, तीखा तेज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो, उन चीजों को नहीं खाना चाहिए। केतु जब कुंडली में खराब हो तब आप गणेश रुद्राक्ष करके आता है, उसे बाजार से खरीद कर अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। केतु यंत्र होता है, आपको स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। इस यंत्र को बनाकर, अब यंत्र भी कैसे बनाए, तो यंत्र बनाने के लिए भी काफी वीडियो में आपको बनाकर दे चुका हूँ, लेकिन आपको उसमें बता दूं तो यंत्र को बनाने की एक ही विधि है, अंक का नाम वामतो गति, यानी अंक को हमेशा बाएं से बनाना चाहिए। आप बाएं से देखिए दाहिने, बाएं से दाहिने जो भी अंक लिखे हों उन्हें भोजपत्र पर बनाकर केतु मंत्र से उनको अभिमंत्रित करके आप जो है चांदी की लॉकेट में धारण कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप शनिवार अथवा गुरुवार के होरे में, आप शनिवार और गुरुवार को होरा कब पड़ेगा, तो आप शनिवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि होरा क्या होता है, तो जिस
जिस जो दिन हो, जैसे सोमवार का दिन है तो उस दिन चंद्रमा का हो रहा रहता है सूर्योदय से 1.5 घंटा, मंगलवार का दिन है तो सूर्योदय से 1.5 घंटे तक मंगल का हो रहा रहता है। तो आप जो है शनिवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे तक और गुरुवार के दिन सूर्योदय से 1.5 घंटे तक शनि और गुरु के होरे में दान कर सकते हो केतु का। जो भी आपको दान देना हो, काला कंबल दान करना हो, काला जूता, काला छाता अथवा लोहा अथवा जो है बकरा, जो भी केतु से जुड़ी हुई सामग्रियां होती हैं उन्हें आप दान कर सकते हो। सप्तधान्य जिसे सतंजा कहते हैं उसका भी आप दान कर सकते हो। अथवा आपके फसल में चला कि आप देखो बहुत लोग कछुए और सर्प की अंगूठी धारण करते हैं, कछुए नहीं सर्प की, केतु राहु के लिए जो सर्प की अंगूठी आती है उसे भी आप धारण कर सकते हो। इसमें धारण करें तो जो मिडिल फिंगर के बगल में है, जिसे हम अनामिका उंगली के नाम से जानते हैं, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, उसके बगल में जो उंगली है ये वाली आप उसमें धारण कर सकते हो। अनामिका उंगली में आप सर्प से बनी हुई जो जिसके मुख पर सर्प बनी रहती है ऐसी अंगूठी मार्केट से खरीदकर उससे भी आप धारण कर सकते हो। अथवा जब आप भोजन करने बैठो, खाना खाने बैठो तो अपने खाने में से थोड़ी सा रोटी चावल जो भी हो निकाल कर कुत्ते को डालिए, कुत्ते को भोजन कराइए, इससे भी केतु ठीक होते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में केतु खराब हो ऐसे लोग माता छिन्नमस्ता की पूजा करें तो अत्यधिक शुभप्रद होता है। केतु से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं जीवन में रहती हैं वह दूर होती हैं और ऐसे जातक सुखी होता है। और अंत में एक ही उपाय सभी ग्रहों को ठीक करने के लिए, केतु ही नहीं सभी ग्रहों को ठीक करने के लिए आप नवग्रह चालीसा अथवा नवग्रह स्तोत्र इसका पाठ कर सकते हो। एक ही नहीं, नवों के नवों ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। आप अपने समय से सुबह शाम किसी भी समय पाठ कर सकते हो, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, जैसा आपको समय मिले उस अनुसार आप पाठ कीजिए। केतु ही नहीं A to Z पूरे नवग्रह आपकी कुंडली में खराब होंगे तो सुधर जाएंगे और जो सही है उनका और प्रभाव बढ़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह सूर्य से केतु पर्यंत अब तक हमारी जो भी श्रृंखला चली वह आज पूर्ण हुई। इन श्रृंखला में मैंने आपको सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों के विषय में बतला दिया। यदि आपको पहले भी ग्रहों के विषय में जानना है, जैसा मैंने शुरू में कहा, इन सभी का एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने चैनल पर रखा है, अथवा आपको आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। देखिए सभी को और बतलाइए कि यह श्रृंखला, यह वीडियोज आपको कैसे लगी। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए आगे की जो श्रृंखलाएं आएंगी वो देखने के लिए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।